नमस्कार, जय हिंद। हमारे YouTube चैनल में आप लोग का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइज आप लोग भी वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। आज मैं आपको बताता हूं कि 10th के बाद में 12th में आप क्या लेना चाहिए। साइंस बेटर है कि आर्ट्स बेटर है या फिर कॉमर्स बेटर है। ठीक है, देखो दोस्तों, बहुत सारे लोग हमसे बोलते हैं कि आर्ट्स ले लो, साइंस ले लो, कॉमर्स ले लो। तरह के लोग तरह तरह की बात करते हैं, राइट। सबसे बड़ी कंफ्यूजन इस बात की है कि सवाल अनेक है, जवाब भी अनेक है, लेकिन इसके बाद भी मन में कंफ्यूजन है, दिमाग के अंदर कंफ्यूजन है कि फिर भी क्या करें। इतने सारे लोग सजेशन दे देते हैं कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या करें, किसकी बात माने, किसकी बात नहीं माने। तो कोई टेंशन नहीं है इस बात की, ठीक है। सुननी तो सबकी है। देखिए, कोई जो आपसे बड़ा है या छोटा है राय देगा, आपको इसकी बात को मना नहीं कर सकते, नहीं सुनना तो आपको सबका है। कोई बोलता है साइंस ले लो, डॉक्टर बन जाओगे, इंजीनियर बन जाओगे, बड़े बड़े पोस्ट आपको मिलेंगे और आपके पास पैसों की तो बारिश ही हो जाएगी। तो कोई बोलता है कॉमर्स ले लो, बैंक मैनेजर बन जाओगे, बिजनेसमैन बन जाओगे, और साथ ही साथ मतलब पता नहीं कितने सारे आपको ऑप्शन देते हैं कि सुन करके आपको तो लगता है वाओ, इट्स रियली पैसों की सच में बारिश होगी। या फिर कोई बोलता है कि आर्ट्स ले लो, काफी स्कोप है इसमें, आईएएस बन जाओगे। और तो गाइस ऐसा कुछ भी नहीं है, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। सभी सवालों का जवाब मैं आपके लिए लेकर आया हूं और सटीक लेकर आया हूं। बिल्कुल आप इसको अगर फॉलो करते हो तो वो सच में वो सारे सपने आपके साकार होंगे और आपके पास पैसों की तो बारिश होनी ही नहीं। तो मैं बात कर रहा हूं कि जो स्टूडेंट्स 11th क्लास में अगर साइंस स्ट्रीम्स पढ़ना चाह रहे हैं, साइंस से अगर पढ़ाई करना चाह रहे हैं, तो उनको कौन कौन से सब्जेक्ट्स की पढ़ाई करनी होगी। ठीक है, तो देखिए उनके लिए तो सबसे पहले साइंस में आप जैसे कि जानते हैं कि केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड फिजिक्स तो पढ़ना मैंडेटरी है। उसके बाद में आपको क्या पढ़ना होता है, उसमें मैथ पढ़ना होगा, साइंस पढ़ना होता है, कंप्यूटर साइंस पढ़ना होगा। उसके बाद में बायोटेक्नोलॉजी भी पढ़नी होती है, उसके बाद ITI वगैरह भी पढ़ना पड़ता है। ठीक है, इसमें कुछ सब्जेक्ट्स आपको कम से कम 5 आपको एक मैंडेटरी रखना पड़ता है, जो कंपल्सरी होते हैं, आपको पढ़ना ही पड़ता है, और बाकी ऑप्शनल अपने नॉलेज के लिए पढ़ सकते हो। साइंस में पढ़ने की सबसे बड़ी फायदा ये होता है कि अगर आप चाहो साइंस पढ़ रहे हो, अगर मान लो आगे चल के आपको ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है, जैसे इकोनॉमिकल प्रॉब्लम आ गया, ट्यूशन की फीस नहीं दे पाते हो, तो आप उसको स्विच कर सकते हो। चाहो तो आप कॉमर्स ले सकते हो या आगे जाकर के आप उसको आर्ट्स में भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये आपके पास एक ऑप्शन होता है, जबकि आर्ट्स वाले के पास ऐसा ऑप्शन नहीं है, लेकिन न्यू एजुकेशनल सिस्टम में ऐसा ऑप्शन रख दिया गया है। ठीक है, उसके बाद में आता है कैरियर ऑप्शन। कैरियर ऑप्शन में क्या है कि आपने साइंस से पढ़ाई तो कर लिया, इसमें कैरियर ऑप्शन क्या है, आप क्या बन सकते हो। तो देखो, साइंस से पढ़ने के बाद में आप अपनी साइंटिस्ट में अपनी कैरियर ऑप्शन चूज कर सकते हो, मेडिकल में जा सकते हो, इंजीनियरिंग में जा सकते हो, और भी बहुत सारे ऑप्शन होते हैं जो आप उसको अपने कैरियर बना सकते हो। तो गाइज साइंस को यहाँ पर 2 पार्ट में बांटा गया है। पहला होता है मेडिकल और दूसरा होता है नॉन मेडिकल। मेडिकल में आपका आता है केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, इंग्लिश एंड हिंदी। हिंदी यहाँ पर ऑप्शनल होता है। नॉन मेडिकल में आपको PCM मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ पढ़ना पड़ता है। उसमें इंग्लिश और फिर होता है हिंदी। यहाँ पर हिंदी ऑप्शनल होता है, आप चाहो लो या फिर मत लो। ठीक है, इसको पढ़ करके आप टेक्निकल फील्ड में या फिर इंजीनियरिंग फील्ड में अपनी कैरियर बना सकते हो। ठीक है, उसके अंदर साइंटिस्ट वगैरह में भी आपको बहुत सारा स्कोप और ऑप्शन भी मिलते हैं। सो गाइस चलते हैं अब कॉमर्स की ओर। कॉमर्स साइंस के बाद में सबसे जो पॉपुलर और लोगों को जो मतलब पसंद आता है वो है कॉमर्स। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है, कौन कौन सा कंपल्सरी होता है, कौन कौन सा ऑप्शनल होता है, ये सब स्क्रीन पे जो आपको दिख रहा है ये सारा आपको पढ़ना पड़ता है। ठीक है, इसके अंदर आपको ये आप जो दिख रहे हैं ये कई सारे ऑप्शन कैरियर ऑप्शन मिल सकता है। जैसे कि आपको BCom कर सकते हो, CA, CS बन सकते हो, या उसके आप सेल्समैन बन सकते हो, या फिर उसके बैंक मैनेजर, या फिर उसके बाद में आप है जैसे कि टीचर वगैरह का भी आप इसमें कोर्स करके अपनी कैरियर ऑप्शन बना सकते हो। तो अब आता है बात आर्ट्स की। आर्ट्स लेने वाले स्टूडेंट्स के लिए सबसे बड़ी बात कि ना तो उनको इसमें साइंस पढ़ना पड़ता है और ना ही उनको मैथ लेना पड़ता है। दूसरी बड़ी बात कि उनको बहुत सारे सब्जेक्ट्स को ऑप्शनल होता है, उनके लिए जो भी चाहे वो चुन लेंगे। ठीक है, उनको चुनने के लिए ऑप्शंस मिलते हैं। तीसरी बड़ी बात यह है कि उसमें इसके अंदर चाहे बात कर ले प्राइवेट जॉब की या चाहे बात कर ले गवर्नमेंट जॉब की, सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट जॉब या फिर प्राइवेट जॉब लेने के लिए जो ऑप्शन होता है, कैरियर ऑप्शन जो होता है, वो आर्ट्स वाले के पास होता है। कहीं आप लोग लेकर के आर्ट्स को कंफ्यूज होते हैं
या कितने स्टूडेंट्स डरते हैं कि आर्ट्स लेकर आखिर करना क्या है। तो गाइज मैं ये बोलता हूं कि अगर आपकी आर्थिक व्यवस्था ठीक है तो अगर आप मैथ और साइंस आपका कमजोर है, पैसे की भी व्यवस्था आपके घर पे ढंग से नहीं है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है ज़्यादा, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप आर्ट्स लीजिए। और आर्ट्स में बहुत ही ज़्यादा ऑप्शंस है, आप उसको पढ़ के गवर्नमेंट जॉब अच्छे ले सकते हैं। जैसे कि अगर आप बिहार से बिलोंग करते हैं या फिर यूपी से, तो गाइज ये 2 स्टेट ऐसे हैं कि जब आर्ट्स लेते हैं तो इनको लगता है कि अब तो IAS ही बनना है, इससे छोटे मोटे पोस्ट का तो वो सोचते भी नहीं है। तो यहाँ तक ये है बात। लेकिन मैं बोलता हूँ कि आप अपने इकोनॉमिकल फाइनेंशियल हिसाब से, घर के आर्थिक व्यवस्था के हिसाब से, अपने नॉलेज के हिसाब से आप कोई सा भी इन तीनों में ले लीजिए, तीनों ही बेस्ट है। कोई स्ट्रीम से पढ़ते कोई भी यहाँ पे कोर्स जो है वो खराब नहीं है, और ये तीनों ही आपके लाइफ चेंज कर सकता है। और एक बात और है, सुननी सबकी बात है लेकिन करनी है अपने मन की, अपने माइंड की, कि आप किस में सक्षम हो किस में नहीं हो। दूसरी बात मेरा ये है गाइज कि सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि गाइज आपके लाइफ को कोई नहीं बदल सकता है, कि ओनली यू कैन चेंज योर लाइफ, नोबडी कैन चेंज योर लाइफ। और एक बात और है, जाते जाते मैं ये बोल देता हूं कि जो स्टूडेंट्स अगर अच्छा डिसीजन नहीं ले पाते हैं, उनको अभी भी कोई कंफ्यूजन है, तो स्क्रीन पे जो ये मेरा नंबर दिख रहा है, इस पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं। ठीक है, मैं उनके जो भी मन में कंफ्यूजन चल रहा होगा उनको दूर करने की मेरी पूरी कोशिश रहेगी। और हाँ, जो स्टूडेंट ज्यादा कंफ्यूजन हो रहे हैं तो इस लड़के से का नंबर मैं दे दूंगा। देखो ये कैसे बात कर रहा है।